यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे गॉड ने खुद हायर किया इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें वो लड़का एक उल्फ से मिला जिसने उसके स्टैट्स मैक्स करके उसे एसएस रैंक की पावर दे दी। तो कहानी की स्टार्टिंग में वो अपने सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम रैन था, जिसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, जो उसके पेरेंट्स के छोड़े हुए पैसे अपनी पढ़ाई में और लॉटरी टिकट में खर्च कर दिया करता था। भले ही उसने अपनी कॉलेज एज ए नंबर 1 स्टूडेंट खत्म किया था, पर इसके बावजूद वो जॉबलेस था और उसके पास करने को कोई भी काम नहीं था, जिससे उसके पास पैसे ना होने पर उसे कई बार सड़कों पर ऐसे ही सोना पड़ता था। तो कुछ पैसे कमाने के लिए वो अपने पेरेंट्स के हाउस को रेंट पर लगाने का सोचता है, जिसका एडवर्टीजमेंट वो सोशल मीडिया पर कर देता है, जिसे देख एक क्यूट लड़की लिली को उसका घर बहुत पसंद आता है। तो वह उसके घर को रेंट पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसी रात जब लिली इस घर पर अपना लगेज लेकर रहने आती है, उस पर एक वैम्पायर गर्ल अटैक कर देती है, जिसे देख लिली वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर अकेले उससे फाइट करने लगती है। जिनकी फाइट को वहाँ पर रैन भी देख रहा था, तो उसे लगता है कि जैसे वह किसी सपने में है। तो वह फाइट के बीच में बेहोश हो जाता है और तब तक लिली ने उस वैम्पायर गर्ल को किसी तरह से यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था, जिसके अगले दिन रैन अपने घर में उठता है। पर तभी वहाँ फिर से वैम्पायर गर्ल आ जाती है जिसका नाम वेवन था, जो आते ही लिली से फाइट करने लगती है। जिनको फाइट करता देख रैन समझ जाता है कि वो सपना नहीं था, और साथ ही में इन दोनों के फाइट में यह घर भी डैमेज हो रहा था। इसलिए रैन उन दोनों को फाइट करने से रोकता है और उस वैम्पायर गर्ल से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है उसका नाम वेवन है और उसे भी यह घर रेंट पर चाहिए। तो रैन को तो पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो उन दोनों को यह घर रेंट पर दे देता है। जिसके बाद जब रैन एक दिन सिटी में घूम रहा था, तभी उसे एक जॉब का इंटरव्यू देने के लिए फोन कॉल आता है, जो जब ठीक अपने ऊपर देखता है तो वहाँ एक पोर्टल बन गया था, जिसके थ्रू वो एक गॉड जिसका नाम रेवन था उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसका काम इस यूनिवर्स में पीस को मेंटेन करना था। तो रेवन रैन को बताती है कि जिस कंपनी के लिए तुम काम करने वाले हो उसका नाम स्पेस है, जिसका काम इस यूनिवर्स में प्रेजेंट अलग अलग स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि लिली और वेवन हो गए। द डीमन हंटर से जो ऑर्गेनाइजेशन का एम इस यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी स्पीसीज को मिटा देना है, जिस जॉब के लिए रैन मान जाता है क्योंकि उसे इसके लिए 20K सैलरी मिलने वाली थी। तो बेसिकली यहाँ पर रैन का काम अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना होगा, जो इसके बाद अपने घर में आकर मस्त फैन चलाकर सो जाता है, जहाँ उसे सपना आता है कि वह चारों तरफ से उल्फ से घिर चुका है और वह उल्फ उस पर कई सारे लगातार अटैक करते हैं। पर इस सपने से रैन लिली के जगाने पर बाहर आ जाता है, जिस पर वो चैन की सांस लेता है कि यह सब बस एक सपना था। पर जब वो अपने हाथों को देखता है तो उसमें उल्फ का स्किन हेयर था, जिस बात से वह बहुत हैरान होता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ रैन रेवन के ऑफिस में आया होता है, क्योंकि रैन को उसका आज फर्स्ट मिशन मिलने वाला था, जिसमें उसे यूरोप जाकर अपने टीम के लिए एक न्यू मेंबर ढूंढना था। पर वहां जाने से पहले रेवन रैन को कुछ पावर देने का फैसला करती है ताकि वह उन डीमन हंटर से फाइट कर सके। तो वहां रेवन एक कॉफिन को मंगाती है, जिसमें वो रैन को बंद कर उस कॉफिन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उस कॉफिन पर कई सारे थंडर स्ट्राइक करते हैं और रैन यहाँ पर एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जिसका नाम यहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड बताया गया है। जहाँ इस सिस्टम की एआई रैन को बताती है कि अगर तुम इस ड्रीम वर्ल्ड में मारे गए तो तुम रियल वर्ल्ड में भी मारे जाओगे। जो बात वह बताई रही थी, तभी रैन को एक उल्फ का झुंड घेर लेता है, जिसे देख रैन पैनिक करने लगता है। तो एक उल्फ उसे बाइट करने की कोशिश करता है, पर तभी रैन की बॉडी पर एक शील्ड फॉर्म हो जाती है, जिससे वहां मौजूद उल्फ रैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जिसका फायदा उठाकर रैन वहां पर मौजूद एक उल्फ जो बात कर सकता था उसकी हेल्प से एक सेफ प्लेस पर पहुंचता है, जो कि एक पुराना झोपड़ी होता है, जिसमें जब रैन जाता है तो उसे वहां पर एक मेटल का पीस मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, जिसे टच करते उस मेटल पीस से पर्पल ऑरा रिलीज होने लगता है और वह रेवन के पास वापस से आ जाता है, जहां रेवन रैन को इस मिशन में मदद करने के लिए उसे लिली और वेवन को साथ में ले जाने का परमिशन दे देती है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब वह लोग यूरोप में पहुंच चुके थे, जहां पर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी, जिस पर वह लोग एक चर्च में रहने का सोचते हैं। पर तभी रैन को वहां पर कुछ लोग दिखते हैं जो इस चर्च के बारे में ही बात कर रहे थे, जिनकी बातों से रैन को लगता है कि ये लोग जरूर ही डीमन हंटर से हैं। इसलिए वो सबसे पहले लिली और वेवन के साथ इस चर्च को एक्सप्लोर करने निकल जाता है, जहां पर वो कई सारे टाइल्स पर मिस्टीरियस मैसेज लिखा हुआ देखता है, जिनमें से एक टाइल को लिली उठाकर फेंक देती है, जिसके नीचे से एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज निकलता है, जिसमें वो तीनों फटाफट चले जाते हैं, जहां चारों ओर अंधेरा और वहां की दीवारों पर कुछ लिखा होता है,
जो बात रेन विवेन से पूछता है कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है, जिस पर विवेन बताती है यह एक स्पेल है जो कि इविल एनर्जी को रोकता है, जिससे रेन क्यूरियस होकर उस वॉल को टच करता है, जिसके ऐसा करते उन पर बहुत सारे एरो शूट होने लगते हैं जो कि इस वॉल को टच करने से एक्टिवेट हुए थे। पर रेन अपनी शील्ड का यूज करके लिली और विवेन को कवर कर उन एरो से बचाते हुए आगे बढ़ जाता है। जो लोग अब उस एरो से बचे ही थे कि उनके सामने अब घोस्ट सोल्जर्स की आर्मी आ गई थी, जिनसे वह लोग फाइट नहीं कर पाते क्योंकि वह सोल्जर्स नंबर में काफी ज्यादा थे। इसलिए रेन, लिली और विवेन पास के रूम में चले जाते हैं, जिससे वह सोल्जर्स उन्हें ढूंढ नहीं पाते। और जाने से पहले लिली ने उन सोल्जर्स में से एक का स्वॉर्ड ले लिया था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो विवेन पढ़कर बताती है कि यह सोल्जर्स यहाँ पर एक मैजिक स्टोन की गार्डिंग कर रहे हैं जो डीमन को समन करने की पावर रखता है। जो लोग बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ एक डीमन हंटर नैनगोंग आता है जो उस चर्च पर अटैक करके उसकी सीलिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बहुत सारे घोस्ट सोल्जर्स अब उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे नैनगोंग फाइट करने का सोचता है। पर जब तक वो ऐसा कुछ कर पाता, उस पर लिली एक स्टोन मारकर उसे वहीं पे बेहोश कर देती है, जिनसे अब इन हजारों के तादाद में प्रेजेंट घोस्ट सोल्जर्स से उन्हें खुद ही फाइट करनी पड़ती है। जिसमें सबसे पहले विवेन अपनी असली पावर को शो करने लगती है, जिससे उस जगह पर चारों तरफ से तेज हवाएं और भूकंप सा आ जाता है। पर विवेन की पावर को वह मैजिक स्टोन एब्जॉर्ब करके एक डीमन को समन कर देता है, जो देखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा था, जिसके दिखाते ही ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम उस डीमन को देखते हैं जो रेन और नैनगोंग को लेकर इस कैसल से दूर जाने लगते हैं, जिसे ऐसा करता हुआ विवेन और लिली देख लेती हैं। तो वह दोनों उस डीमन का पीछा करने लगती हैं, जिसको ऐसा करता देख वह डीमन एक जगह पर रुककर विवेन से फाइट करने लगता है, जिसमें विवेन अपनी पूरी पावर का यूज करके एक रेड मून को समन करती है, जिसे देख वह डीमन बोलता है लैंडलॉर्ड यानी मालिक, जो वह रेन को बोल रहा था। जिसको ऐसा बोलता देख लिली और विवेन काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वो एआई जो रेन को उसके ड्रीम वर्ल्ड में मिली थी बोलने लगती है, यही तुम्हारा नया मेंबर है जिसे तुम लोग ढूंढने यूरोप आए थे। तो वह डीमन बोलने लगता है, मेरा नाम यूजेक्स है। और साथ ही में वह नैनगोंग को अपने उंगलियों पर लट्टू की तरह नचाते हुए दूर फेंक देता है, जिस पर रेन यूजेक्स को नाइट सोल्जर्स का कुछ इंतजाम करने को कहता है। तो यूजेक्स उस पूरे कैसल को एक अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी आवाज को सुनकर वहाँ आसपास के मौजूद लोग वहाँ पर आने लगते हैं। जिनको आता देख यूजेक्स रेन से पूछता है, क्या मैं इन सभी लोगों को मार दूं? तो रेन बोलता है, नहीं ऐसा कुछ मत करना, फिलहाल बस हमें यहाँ से निकलना है। जिसे सुन यूजेक्स अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर उस जगह से रेन, लिली और विवेन के साथ वापस अपने होम टाउन जापान की ओर निकल जाता है। जहाँ जब वो पहुंचता है तो रेवन उसके फर्स्ट मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कांग्रेट्स करती है, और साथ ही में यह भी रिवील करती है कि यूजेक्स की स्पेसशिप जब अर्थ पर आ रही थी तब वह यूरोप में फंस गया, जो तुम्हारे मैजिक स्टोन से खुलने वाले पोर्टल की हेल्प से वापस वहां से निकल पाया। जिसके बाद जब रेन वापस अपने घर में आता है तो वह यह देखकर काफी हैरान होता है कि विवेन ने उसके एक वेयर हाउस जो बहुत ही गंदा था उसे बिल्कुल ही नया की तरह बना दिया था, जिसमें जब वह साफ सफाई कर रही थी तो उसे एक मेटल पीस मिलता है। जिस मेटल के पीस को जब विवेन रेन को दिखाती है तो वह बताता है कि यह चीज मेरे दिल के बहुत करीब थी जब मैं छोटा था। जिस मेटल पीस पर कुछ लिखा था जो हूबहू उसी मेटल पीस की तरह था जिस मेटल पीस को रेन ने अपने ड्रीम वर्ल्ड में देखा था, जो मेटल पीस उसे वापस अपने कपड़ों में मिल गया था। तो रेवन जब उन दोनों मेटल पीस के ऊपर के लिखावट को किसी तरह से पढ़ने की कोशिश करती है तो उसे खास कुछ समझ नहीं आता, बस इतना पता चलता है कि यह किसी सैक्रिफिशियल रिचुअल के बारे में लिखा हुआ है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ जब रेन वापस रेवन के पास जा रहा था तब उसे बीच रास्ते में एक लड़की दिखती है जो सिंगिंग और गिटार बजा रही थी। जो लड़की रेन को हाय करती है तो वह भी रिस्पॉन्स में हेलो करता है, जिससे यहाँ पर रेन को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पर वो लड़की क्या उसे जानती है। पर वह इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर रेवन के पास पहुंच जाता है, जहाँ रेवन का मूड बिल्कुल ही खराब था क्योंकि एक नया मेंबर जो रेन के टीम को बहुत ही जल्द ज्वाइन करने वाला था उसकी स्पेसशिप अर्थ पर ना आकर एक दूसरे प्लेनेट पर क्रैश लैंड कर गई थी, जो प्लेनेट यहाँ से 800 लाइट ईयर दूर था। जिस बात को जब वो रेन को बताती है तो रेन इसके लिए मना करने का सोचता है, पर रेवन का गुस्सा बढ़ता देख बेचारा क्या नहीं करता, तो वह इसके लिए मान जाता है। जो प्लेनेट ओशन से घिरा होता है तो रेवन एक सी एक्सपर्ट को वहां बुलाती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही गिटार वाली लड़की होती है जिसका नाम यूवी होता है, जो कि एक मरमेड स्पीसीज से बिलोंग करती है। जिसे यहाँ देख रेन हैरान होता है
फिर रेवन उस प्लेनेट पर पहुंचने का रूट रेन को बताती है, जिसमें सबसे पहले उसे काइपर स्पेस स्टेशन जाना पड़ेगा, जहां वो टेलीपोर्टेशन चैनल से आसानी से पहुंच जाएगा। और इसके बाद वह उस स्पेस स्टेशन में मौजूद एक स्पेसशिप की हेल्प से अपने डेस्टिनेटेड प्लेनेट पर पहुंच जाएगा। जिसके अगले सीन में हम रेन को यूवी, यूजेक्स और उस एआई के साथ देखते हैं, जिसे देख हमें पता चलता है कि यहाँ पर यूजेक्स को रेन ने इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया है, क्योंकि उसे स्पेस की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। जो लोग टेलीपोर्ट होकर काइपर स्पेस स्टेशन में एक ही सेकंड के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां रेन तुरंत ही स्पेसशिप के पास पहुंचकर उस स्पेसशिप के कैप्टन से मिलता है, जो इस स्पेसशिप को कंट्रोल करने वाले थे, जिसके हेल्प से वह सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जो सफर काफी लंबा था, तो वह इस सफर के दौरान टाइम पास करने के लिए कार्ड गेम खेलने लगते हैं। जो वह लोग खेल ही रहे थे कि तभी उनके स्पेसशिप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से वह तुरंत ही वहां मौजूद एक छोटे स्पेसशिप से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, जिससे वह फाइनली थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद उस छोटे स्पेसशिप से अपने डेस्टिनेटेड प्लैनेट पर क्रैश लैंडिंग कर लेते हैं। पर उनका बैड लक कि उनकी स्पेसशिप ओशन में क्रैश लैंड करती है, जिससे अब रेन पानी में डूबने लगता है। लेकिन सही टाइम पर यूवी अपने मरमेड फॉर्म में आकर रेन को डूबने से बचा लेती है। जिन सब में रेन अपने ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच गया था, जहां वो एक तरफ रेड वुल्फ और एक तरफ ब्लू वुल्फ को देखता है, जिसमें रेड वुल्फ जब ब्लू वुल्फ पर अटैक करने वाले थे, तभी सही टाइम पर रेन अपने शील्ड का यूज कर उन सभी रेड वुल्फ को पीछे भेज देता है, जिसे देख वह रेड वुल्फ वहां से भाग पड़ते हैं। जिनके जाने के बाद रेन किंग वुल्फ को वह मेटल पीस दिखाता है, जो उसे विवन से मिला था। जो देख वह भी बोलने लगता है, इस पर तो एंशिएंट लैंग्वेज में किसी रिचुअल के बारे में लिखा है, जिससे ज्यादा वह भी नहीं बता पाता। और तभी रेन अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाता है, जो होश में आते ही बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने मिशन के मुताबिक उस न्यू मेंबर की स्पेसशिप को ट्रैक करता है। जिस स्पेसशिप के 2 टुकड़े हो चुके थे, तो वह जब सबसे पहले एक टुकड़े के पास जाकर उसे चेक करता है, जिसमें उसे कुछ नहीं मिलता, तो वह दूसरे टुकड़ा जो ओशन के अंदर था उसके लिए निकल जाता है। जहां ओशन में तो यूवी अपने मरमेड फॉर्म में आकर जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर रेन जाने से डरता है। लेकिन यूजेक्स उसे जब उठाकर पानी में फेंक देता है, तो उसे वहां से जाना ही पड़ता है। और यहाँ पर रेन को पानी के अंदर जाने में काफी डर लगता है, जिसकी वजह से वह इस मिशन में आना नहीं चाह रहा था। जिसमें जैसे ही रेन पानी में डूबने लगता है, तो यूवी अपने एक स्पेशल एबिलिटी का यूज कर रेन को पानी के अंदर भी सांस लेने में उसकी मदद करती है, जिसकी हेल्प से रेन अब पानी के और भी गहरे हिस्से में जाने लगता है, जिसमें उनका सामना एक बार जायंट फिश से होता है। पर यहाँ पर यूवी अपने किसी भी सी क्रीचर में ट्रांसफॉर्म होने वाली एबिलिटी का यूज कर उस फिश को भागने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद वह लोग को फाइनली स्पेसशिप का दूसरा टुकड़ा मिल ही जाता है। जहाँ जब रेन और यूवी स्पेसशिप का अच्छी तरह से खोजबीन करते हैं, तो वहाँ उन्हें कुछ बेबी के खिलौने और एक एग मिलता है, जिसे देख रेन कंफ्यूज हो जाता है कि वह यहाँ तो एक न्यू मेंबर को ढूंढने आया था, पर उसे बस यहाँ ये अंडा मिला है। तो वह एआई से कहकर रेवन को ये एग दिखाने को कहता है, जिसे जब रेवन देखती है तो वह बोलती है, यही तो तुम्हारा टीम का न्यू मेंबर है, जो अपने स्पीसीज का आखिरी बचा हुआ मेंबर है। जिसे सुन रेन सुकून की सांस लेता है और बोलता है कि फाइनली ये मिशन कंप्लीट हो गया। जिसके थोड़ी देर में वहां रेवन अपने स्पेसशिप को लेकर उन सबको वापस अर्थ ले जाने आ जाती है। जिसके बाद जब रेन अपने घर में पहुंचता है, तो वह अपने सामने लिली को रस्सियों में बंधा पाता है, जिसे विविन यहाँ से बाहर ले जा रही थी। और साथ ही में घर की हालत भी काफी खराब होती है, जिसके बारे में रेन आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही लिली अपने रस्सियों से आजाद होकर रेन पर अटैक करने को बढ़ती है। वह तो अच्छा हुआ वहां यूजेक्स था, जो उसे ऐसा करने नहीं देता, और बेचारा खुद ही उसके सारे अटैक खाता है। तो रेन लिली की हालत के बारे में विविन से पूछता है, जिस पर वो बताती है कि जब तुम लोग यहाँ पर नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर गलती से लिली को लहसुन खाने को दिया था, जिसके खाने के बाद ही लिली इतनी अग्रेसिव बिहेव कर रही है। जिससे रेन डिसाइड करता है कि वह लिली को ठीक करने के लिए रेवन के पास ले जाएगा। तो यूजेक्स एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाकर सबको रेवन के ऑफिस में टेलीपोर्ट कर देता है। जहां रेवन जब लिली को थोड़ी देर एग्जामिन करती है, तो वह बताती है यहाँ पर लिली का जल्द ही इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, जो कि रेड मून की रात होगा। पर तब तक रेवन उसे अपनी पावर से वापस नॉर्मल कर देती है, और ये रेड मून की रात अगले दिन ही होती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां रेवन जब रात के कैंपिंग के लिए सामान खरीद रहा था, तो उस पर हम एक अनजान शख्स को नजर रखता हुआ देखते हैं, जिसे रेन नोटिस नहीं कर पाता। फिर हमें रेड मून की रात को दिखाया जाता है,
जहां रैन ने प्लान बनाया था कि यहाँ पर सभी मेंबर्स एक एक करके लिली पर रात भर नजर रखेंगे और अगर किसी को कुछ भी अजीब नोटिस हुआ तो वह दूसरे को इन्फॉर्म करेगा। पर बहुत रात हो जाती है लेकिन लिली में कुछ भी बदलाव नहीं आता, तो रैन और बाकी लोगों की आंख लग जाती है। जिसके बाद हम लिली को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह बाहर निकलकर मून को देखने लगती है, जिसे देखते ही मानो जैसी वह उसमें खो गई हो, जिससे उसका एवोल्यूशन प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाता है। जो यह सब होता हुआ रैन भी देख लेता है, पर इसके लिए अब बहुत देर हो चुका था, जिसके दिखाते यह पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम लिली को देखते हैं जिसका एवोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था, और तब तक वहां मौजूद यूजैक्स एक डिफेंस फॉर्मेशन बनाने लगता है ताकि अगर लिली उन पर अटैक करे तो वह अपने आप को डिफेंड कर सके। जिसके थोड़ी देर में लिली का एवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और लिली यहाँ पर एक जाइंट डॉग का रूप ले लेती है, जिसे देखो एआई बोलती है यह तो एक साइबेरियन हस्की डॉग है। तो रैन किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उस साइबेरियन हस्की के पास जाकर उसका हाल चाल पूछने लगता है, जिस पर वो डॉगी उसे चाटते हुए हाउलिंग करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर वह दो बंदे जो रैन का मार्केट में पीछा कर रहे थे वह खुश होने लगते हैं। जिसके बाद हम विविन को देखते हैं जो एक बड़ा सा स्लीपिंग पिल लिली जो अब हस्की डॉग के रूप में थी उसे खिला देती है, जिसके खाने के बाद वह हस्की डॉग शांत होने के बजाय उल्टा आउट ऑफ कंट्रोल होकर सिटी की ओर जाने लगता है। तो यूजैक्स उसे रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा देता है पर रोक नहीं पाता, जिससे विविन खुद अपनी पावर का यूज कर उस हस्की डॉग को कैद कर देती है। और तब तक वहां यूवी भी आ चुकी थी जो वहां आने के साथ गाने लगती है। तो विविन उसे देख बोलती है यह तो मरमेड की स्पेशल एबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर मरमेड के गाने से किसी को भी शांत किया जा सकता है। जो बात अब सच भी होती है, क्योंकि कुछ ही देर में हस्की डॉग वापस लिली में बदल जाता है। जिसके अगले दिन रैन लिली को अपने घर लाकर उसे बेड पर रेस्ट करने को छोड़कर वहां से जब जा रहा था, तभी वह लोग जो रैन का पीछा कर रहे थे उनमें से एक उसको पीछे से सिर पर मारकर बेहोश करके लिली को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद हम लिली को एक अलग डायमेंशन में देखते हैं जहां अचानक से उसके हाथों में एक मेटल क्लॉ निकलता है जो बिल्कुल ही वुल्वरिन की तरह था, और उसके दूसरे हाथ में भी सेम ऐसा ही क्लॉ निकलता है। लेकिन दोनों क्लॉज के पास अलग अलग एट्रीब्यूट की पावर होती है, जिसमें से एक आइस एट्रीब्यूट और दूसरा फायर एट्रीब्यूट होता है। लेकिन तभी लिली का यह सपना टूट जाता है और वह अपने आप को एक अनजान रूम में पाती है, जिस रूम से निकलने की जब वह कोशिश करती है तो वहां लगा बैरियर उसे ऐसा करने नहीं देता। जिसके साथ ही वहां वह दो लोग आते हैं जिन्होंने लिली को किडनैप किया था, जिनमें एक बंदा जिसका नाम फ्यूरी होता है वह लिली को बोलता है तुम डरो मत, हम तुम्हारे स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, पर हमें यहाँ ये अच्छा नहीं लगा कि तुम विविन की फ्रेंड हो, उसकी वजह से ही तुम्हारी आज ये हाल है। जो बात लिली को समझ नहीं आती है तो वह यहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिससे परेशान होकर दूसरा बंदा युवान लिली को फिर से बेहोश कर देता है। जिनको ये सब करते हुए विविन का एक बैट देख लेता है, जो बैट फटाफट विविन के पास आकर लिली का करंट लोकेशन उसे बताता है, जिससे वह थोड़ा शांत होते हैं कि फाइनली उन्हें लिली अब जल्द ही मिल जाएगी। जिसके अगले सीन में हम विविन और रैन को एक साथ लिली के लोकेशन पर जाता हुआ देखते हैं, जो कि एक स्टील प्लांट होता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि यह पूरी जगह ब्लैक स्मोक से कवर होता है, जिसे जब विविन टच करती है तो उसे वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से विविन रैन को उड़ाकर ऊपर बिल्डिंग पर छोड़ देती है। जिसे ऐसा करता हुआ फ्यूरी देख लेता है तो वह अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आकर विविन से फाइट करने लगता है, और इधर रैन चुपके चुपके इस बिल्डिंग में एंटर कर जाता है, जिससे उसे थोड़ी देर के सर्च में लिली मिल जाती है। लेकिन जब वह लिली के साथ यहाँ से निकल रहा था तभी उसे युवान देख लेता है, जिससे रैन और युवान के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके अटैक को रैन अपने शील्ड से काउंटर कर रहा था। लेकिन तभी वहां विविन दीवार तोड़ते हुए अपनी एंट्री मारती है, जिसके साथ फ्यूरी भी होता है। बस उसकी हालत नाजुक लग रही थी, जिसकी ऐसी हालत को देखकर युवान तुरंत ही अपने भाई फ्यूरी के पास आकर उसे संभालने लगता है, जो विविन को बोलता है मुझे पता था तुम्हारा इंटेंशन अच्छा नहीं है, तुम्हारा बस चले तो तुम इस पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दो। जिसकी ऐसी बातों को सुनकर रैन बोलता है लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, विविन तो अच्छी वैम्पायर है, भला ये क्यों अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगी। जिससे फ्यूरी समझ जाता है कि उसने विविन को गलत समझ लिया, क्योंकि यहाँ पर फ्यूरी ने एक प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी सुनी थी, जिसमें एलियंस या आउटकास्ट जल्द ही अर्थ पर अटैक कर इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अब फ्यूरी को समझ में आ गया था कि विविन भले एक आउटकास्ट है, लेकिन वह यह सब नहीं करेगी, जिससे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग अब दूर हो जाती है।
पर तभी वहां द डीमन हंटर आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा नंबर में वहां आए हुए थे और उन सबके पास अपना एक वेपन भी था, जिससे वहां कुछ समय में ही एक खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाता है जिसमें रेन की गैंग किसी तरह से उन डीमन हंटर्स को चकमा देकर उस जगह से निकल जाते हैं, जिसमें उनकी मदद उस एआई ने की थी जो एक बहुत ही ब्राइट लाइट का चमक वहां ला देती है। लेकिन आज तो रेन की किस्मत बहुत ही बुरी थी क्योंकि इस जगह पर भी डीमन हंटर आ जाते हैं, जिससे रेन को एक फीमेल डीमन हंटर से फाइट करना पड़ता है, जिसकी फाइटिंग एबिलिटी और शील्ड को देखकर वह फीमेल डीमन हंटर रेन को मारकर एग्जामिन करना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पर रेन कोई अननोन स्पीसीज से बिलोंग करता है। और इधर युवांग को फाइट करते समय कई सारे बुलेट लग जाते हैं, जिसे देख उसका भाई फ्यूरी जब उसे बचाने जाता है तब डीमन हंटर का लीडर उसे स्टैब कर देता है, जिनकी ऐसी हालत को देख लिली गुस्से में अभी के एक्टिवेट किए हुए न्यू पावर का यूज उन डीमन हंटर पर कर देती है, जिससे फायर एंड आइस टर्नेडो में वह डीमन हंटर फंस जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर रेन की गैंग वहां से एस्केप कर जाती है। जो लोग एक फॉरेस्ट में आकर फ्यूरी और युवांग को चेक करने लगते हैं क्योंकि उनकी हालत काफी खराब थी। वह तो अच्छा हुआ वहां यूवी थी जो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उन्हें हील कर देती है, जिसके ऐसा करते ही अचानक फिर से वह डीमन हंटर का अटैक यहाँ पर हो जाता है, जिनसे रेन और यूजैक्स फाइट करते हैं। और हम यूजैक्स को तो जानते हैं कि वह कितना पावरफुल है, जो अपने मिटियोर अटैक डीमन हंटर के लीडर पर कर देता है, जिससे वह लीडर वहीं बेहोश हो जाता है। वह तो लास्ट टाइम यूजैक्स उस स्टील प्लांट में वहां के मौजूद वर्कर के साथ कार्ड गेम खेल रहा था, वरना वह उधर ही डीमन हंटर का सफाया कर दिया होता, जिसकी इतनी पावर को देखकर बाकी डीमन हंटर डरने लगते हैं। पर वह फीमेल डीमन हंटर यूवी के गले पर अपना डैगर रखकर बोलती है, सरेंडर कर दो वरना ये लड़की आज मारी जाएगी, जिससे अब वह लोग सरेंडर करने का सोचते हैं। लेकिन तभी वहां नैनगोंग आता है जो सौदा करता है कि रेन तुम अगर इन 2 डीमन हंटर को हमें दे दो जो तुम अपने साथ ले जाने वाले थे तो हम यूवी को छोड़ देंगे, जिस पर वो लोग ऐसा ही करते हैं। तो वह फीमेल डीमन हंटर वहां से अपने साथियों के साथ निकल जाती है, पर लास्ट में रेवन उसे पकड़ी लेती है, जो सब काम यहाँ पर उस एआई का था जिसने पहले ही रेवन को इन्फॉर्म कर दिया था। और साथ ही में यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि नैनगोंग यूवी का बड़ा भाई है, जिसकी वजह से ही वो अपने बहन को बचाने यहाँ आया था। जिसके बाद हम रेन की गैंग को सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं। तो जब रेन रेवन के ऑफिस में जाता है तो वह यह शॉकिंग बात शेयर करती है कि यह जो तुम्हारे पास मेटल पीसेस हैं यह जरूर ही आने वाले एलियन अटैक से जुड़े हुए हैं, जिसके एंड सीन में हम उस एग को बॉयल होता हुआ देखते हैं जिसे रेन ने ओशन के अंदर से लाया होता है, जिसको लिली ने गलती से बॉयल करने को छोड़ आया था, जिसमें देखते ही देखते क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर यह कहीं ना कहीं आउटर वर्ल्ड से आया होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रोफेसी में एलियन का जिक्र किया गया है वह इस एग से निकला हुआ एलियन हो। जिसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर जनरल और मिस्टीरियस क्रीचर का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है।